इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ हर वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का किया शुभारंभ। 5 लाख महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे पैसे। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन। दुर्गा पूजा के लिए अमित शाह ने हार्दिक शुभकामनाएं, कहा हर व्यक्ति शक्ति की पूजा में समर्पित। पटना में हिंदू कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आई लव महादेव के पोस्टर लेकर जय जय हिंदू जय महादेव के लगाए नारे, हिंदू एकता का दिया गया संदेश। सहारनपुर में भूमि स्वामी ने एक पत्रकार पर लगाया गंभीर आरोप। समाचार पत्र में गलत तथ्यों के साथ खबर प्रकाशित करने का लगा आरोप, कहा न्यायालय में संवाददाता और समाचार पत्र के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की करेंगे मांग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। 75 लाख महिलाओं के खातों में प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन 10-10 हजार की राशि ट्रांसफर की, जिसके बाद जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश ने जन धन योजना के तहत 30 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के खाते ना खुलवाए होते तो क्या आज आपको इतने पैसे हम सीधे आपके खाते में भेज पाते। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो पूरे आपके खाते में जमा होंगे। कोई एक पैसा नहीं मार सकता। पहले योजना का पैसा आप तक पहुंचने से पहले लूटा जाता था। अच्छा पुतुल देवी जी, आपने जलेबी की बात बोली। आपको मालूम है ना, बीच में हमारे देश में जलेबी पर बहुत राजनीति चलती थी। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत 75 लाख महिला लाभुकों को 10,000 प्रति लाभुक की दर से 7,500 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आप सबको प्रणाम। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आज मुझे बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं यहां स्क्रीन पर देख रहा था, लाखों महिलाएं बहनें दिख रही है। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सबके आशीर्वाद हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक, जैसा मुझे बताया गया, 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं।
अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। साथियों, जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो मैं बैठे बैठे दो बातों पर सोच रहा था। पहला तो ये कि आज वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया है। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। दूसरी बात जो मेरे मन में आई वो ये थी कि अगर हमने 11 साल पहले, जब आपने मुझे प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा के लिए बिठाया, तो 11 साल पहले जनधन योजना का संकल्प अगर हमने न लिया होता, अगर देश ने जनधन योजना के तहत बहनों बेटियों के 30 करोड़ से ज्यादा खाते न खुलवाए होते, इन बैंक खातों को आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता, तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? ये हो ही नहीं सकता था। और पहले तो एक प्रधानमंत्री कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजा मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे, 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। ये पैसे जो बीच में लूट जाते थे, आपके साथ कितना बड़ा अन्याय होता। साथियों, एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए वो भाई जो बन पड़ता है वो करता है। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है। माताओं बहनों, मुझे जब इस योजना के बारे में बताया गया था तो इसके विजन को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। हर परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और शुरुआत में 10,000 रुपये देने के बाद अगर वो महिला इन 10,000 रुपयों का सही उपयोग करती हैं, कोई न कोई रोजगार पैदा करती हैं, खुद अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए कोई काम शुरू करती हैं, और अगर वो अच्छा लगेगा और अच्छा चलने पर 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता
और दी जा सकती है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, जिसके बाद अमित शाह ने कहा कि मैं बंगाल और देश के लोगों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 9 दिवसीय दुर्गा नवरात्रि उत्सव ने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर ली है। 9 दिनों तक हर व्यक्ति शक्ति की पूजा में समर्पित रहता है। साथ ही कहा कि मैंने मां से प्रार्थना की है कि इस चुनाव के बाद बंगाल में ऐसी सरकार बने जो सोनार बांग्ला की स्थापना कर सके। मैं समग्र पश्चिम बंगाल की जनता और देश भर की जनता को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। हमारा ये नवरात्रि में 9 दिन का पूजा महोत्सव आज केवल बंगाल नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। और बंगाल की ये महान परंपरा को पूरे विश्व ने बहुत आनंद के साथ स्वीकारा भी है और देखा भी है। 9 दिन तक पूरे बंगाल में हर व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, सब लोग शक्ति पूजा में अपने आप को समर्पित करते हैं। और ये दिन बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज इस भव्य पंडाल में अभी मां की पूजा कर आया हूं। मैंने मां के सामने प्रार्थना की है कि इस चुनाव के बाद बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर पाए। हमारा बंगाल फिर से सुरक्षित, समृद्ध, शांत, सुजलाम सुफलाम बने और यहां पर कवि गुरु के कल्पना के बंगाल का निर्माण हम कर पाए। आज महान शिक्षाविद और समाज सुधारक वंदनीय ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी जयंती है। इन्होंने न केवल बंगाल, समग्र देश में उस जमाने में जब हम गुलाम थे तब शिक्षा के लिए जो किया है इसको कोई भुला नहीं सकता। बंगाली भाषा, बंगाल की संस्कृति, बंगाल के व्याकरण और महिलाओं की शिक्षा के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। मैं आज हृदयपूर्वक मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के चरणों में मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। दुर्गा पूजा के शुरुआत में ही यहां भारी बारिश हुई। बारिश में 10 से ज्यादा लोगों का जान गया। मैं उन सभी दुखी परिवारों को, उनके दुख में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहभागी है और उन सबको भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, ये दुर्गा पूजा का उत्सव हमें शुभ की ओर ले जाए, बंगाल को ऊंचाइयों की ओर ले जाए और बंगाल के विकास के माध्यम से विकसित भारत का स्वप्न हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो देखा है
उसको हम सिद्ध कर पाए। फिर से एक बार बंगाल और देश भर की जनता को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। वंदे मातरम। बिहार में चुनाव से पहले राज्य सांसद सुधाकर सिंह ने सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति दुनियाराम सिंह की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुनियाराम सिंह पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें सबौर कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया। सुधाकर सिंह ने दावा किया कि कुलपति ने अपने बेटे, बेटी और रिश्तेदारों को नौकरी दी और भर्ती प्रक्रिया में धांधली कर 150 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की 60% सीटें यूपी के छात्रों को बेची जाती हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की रोक के बावजूद 300 लोगों की नियुक्ति हुई और करोड़ों की उगाही भी की गई। जो विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई बिजनेस मैनेजर के रूप में, क्या यह संभव है कि जो विश्वविद्यालय का कुलपति हो वह अपनी बेटी को अपने विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजर के रूप में नियुक्त करे? नियुक्ति 60,000 पे होती है और उसका सैलरी 1.25 लाख कर दी जाती है 1-2 महीने के बाद। उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र हुए लॉ एंड फोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जो मैन पावर सप्लाई करती है। लॉ एंड फोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अपने ही पुत्र की कंपनी को वहां पे टेंडर देते हैं। किस काम के लिए? आउटसोर्सिंग के लिए। और इसके जो इनके लड़के हैं, ये लड़के, उनका नाम है आदर्श कुमार सिंह, जो अभी 1 महीना पहले वाराणसी में सरेआम सड़क पर पीट करके एक व्यक्ति की हत्या कर दिए, जिसके आरोप में वो व्यक्ति जेल में है। दुनियाराम सिंह स्वयं अपराधी नहीं है, उनका जो बेटा आदित्य कुमार सिंह उनसे भी बड़ा अपराधी, जो लॉ एंड फोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो चलाते हैं, जिनको विश्वविद्यालय में जो काम दिया गया था। आखिर इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है भ्रष्टाचार का? ये दूसरा, जो अपने परिवार को उन्होंने फायदा दिया। उनके एक रिश्तेदार हैं दिव्यांशु सिंह, जिसको सहायक कुल सचिव बनाया। उनके घर के ही करीबी संजीव रमन को निदेशक बनाया उन्होंने। इस तरह से देखें तो तमाम जो पद हैं, सबौर विश्वविद्यालय इस राज्य के ही नहीं, इस देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कृषि क्षेत्र में, जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अंग्रेजों के जमाने में, ब्रिटिश हुकूमत में 125 साल पहले स्थापित हुआ था, जिसका सबौर का नाम दुनिया में है। वहां आज वो लोग बैठे हैं जो भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे हुए, केवल यहाँ नहीं, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश और जहां भी उनकी नियुक्ति हुई या हो रही है, वह तमाम जगहों पे दुनियाराम ने भ्रष्टाचार किया। कौन ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है कि दंड मिलने की जगह ऐसे व्यक्ति को लगातार प्रमोशन दिया जा रहा है? इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय छात्रों को पढ़ाने के लिए बने हैं और यहाँ पर 50% जो पीजी के सीट है वह पैसे पर विश्वविद्यालय बेच देता है। पहला देश का विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय है जो 50% अपनी सीटें बेच देता है और रिसर्च की 80% सीटें वह बेच देता है पेड सीट के नाम पर। और पेड सीट के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं इतने नॉमिनल है कि उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय की पूरे अगर खर्चे को देखें सलीना तो 200 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय पे खर्च आता है और ये बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए बना था विश्वविद्यालय। यह उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को ला करके सीटें भेज दी जाती हैं। पीजी की 80% सीटें और पीजी की 50% सीटें और रिसर्च की 80% सीटें पैसे पर उत्तर प्रदेश के लोगों को भेज दी जाती हैं। जबकि विश्वविद्यालय में काफी अनियमितता किया था और भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। वहां उत्तर प्रदेश सरकार ने इन पर कार्रवाई के लिए आदेश किया था। वहां से नौकरी छोड़ करके माननीय नीतीश कुमार जी के शरण में आए। अब बिहार के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हो गए। जो भ्रष्टाचार के आरोप में जो जेल जाना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, सरकार ने उनको जेल भेजना चाहती थी, वो व्यक्ति बिहार में आकर के फिर
उसी पद पर नियुक्त हो गए। और जब उन्होंने आए तो जो इनका मूल जो पेशा है जहाँ जाते हैं, इन्होंने 300 नए वैज्ञानिकों की नियुक्ति की जिनकी जिम्मेदारी बिहार की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। 300 वैज्ञानिक का जो पद होता है वह एक IAS अधिकारी के बराबर होता है। उसका सैलरी, उसके वेतनमान, उसकी व्यवस्थाएं एक आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर होता है, एक लेक्चरर का व्यवस्था सरकार। तो 300 IAS अधिकारियों के बराबर एक विश्वविद्यालय नियुक्ति करता है। किस स्तर पे भाई भतीजावाद है उसका तो मैं संख्या इसलिए नहीं बता सकता, लेकिन आप मानकर चले कुछ उदाहरण हैं कि उस 300 जो लोग की जो नियुक्ति हो रही थी, और नियुक्ति करने वाले कौन थे? जो 2012 की नियुक्ति के घोटाले के जो आरोपी थे, 2012 के नियुक्ति के जो घोटाले के आरोपी थे, जिसका हाई कोर्ट के बेल से जो बाहर आए थे, वो थे MK वाधवानी और अमित कुमार। आज भी दोनों ये बारी नहीं हुए हैं पिछले बहाली में, जिस पर मेवालाल जी जेल गए थे, जो पूर्व मंत्री पूर्व VC जो थे जेल गए थे। उनके जो आरोपी हैं आज भी आरोप मुक्त नहीं है। ये 12 की घोटाले वाले फिर 24 में 23 में जो नियुक्ति होती है उस कमेटी की यही दोनों मेंबर हैं। अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का सबूत नहीं दिया जा सकता कि 300 जो लोग हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं। नियुक्ति जो हुई है वो बिहार के लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है। वो ज्यादातर जो नियुक्ति हुई है, जो प्रोफेसर, जो लेक्चरर, वो उत्तर प्रदेश से आए हैं। और यह नियुक्ति के लिए बिहार सरकार ने रोक लगाया था। आश्चर्यजनक है कि बिहार सरकार के रोक लगाने के बावजूद भी यह तमाम नियुक्तियां की गई। क्या विश्वविद्यालय, क्या राज प्रशासन से ऊपर है? क्या विश्वविद्यालय का जो पैसे जो आवंटन होता है वो राज्य सरकार नहीं करती है? मैंने इस संदर्भ में पत्र भी लिखा था माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय राज्यपाल महोदय को। यह अभी जांच पेंडिंग है, फिर भी नई नियुक्तियों की तरफ ही आगे बढ़। पटना में हिंदू शिव भवानी सेना के बैनर तले सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता पटना महावीर मंदिर के पास इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने आई लव महादेव के पोस्टर लेकर जय हिंदू जय महादेव के नारे लगाए। इस दौरान हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह रुद्र ने कहा कि यह देश हिंदुओं का है। साथ ही कहा कि ऐसे लोगों को इस देश को छोड़कर बुरके में भागना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों की पूरी प्लानिंग है भारत को फ्रांस और इटली जैसा बनाना, लेकिन हम हिंदू उसे सफल नहीं होने देंगे। देखिए, यह देश हिंदुओं का है, यह देश भगवान श्री राम का है, यह देश महादेव का है। ये जिहादी भीड़, खौफनाक भीड़ आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरती है और यह नारा लगाती है कि गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा। ऐसे लोगों को हम लोग हिंदुस्तान से बाहर फेंकने का काम करेंगे। यदि हिंदुस्तान में रहना है तो आई लव मोहम्मद के बजाय आई लव महादेव कहना होगा, आई लव महादेव कहना होगा। यह देश हिंदुओं का है। इसे ऐसे लोगों को विदेशी फंडिंग की जा रही है, ये विदेश से फंडिंग की जा रही है और यह सोची समझी साजिश है। भारत को इन लोग इटली और फ्रांस बनाना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? लव कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू शिव भवानी सेना। सहारनपुर में समाचार पत्र में गलत तथ्यों के साथ खबर प्रकाशित करने पर भूमि स्वामी ने प्रेस वार्ता की। नकुड़ निवासी जगजीत सिंह ने पत्रकारों को बताया कि वर्ष 1967 में उनके दादा दर्शन सिंह ने पंजाब से आकर नकुड़ में करीब 150 बीघा कृषि भूमि खरीदी थी। बताया कि वर्ष 2020 में पता चला कि उक्त भूमि में करीब 27 बीघा भूमि शत्रु संपत्ति है, जिसके बाद जगजीत सिंह ने गृह मंत्रालय में सभी वैध दस्तावेजों के साथ अपील दायर की। जिसके बाद जगजीत सिंह ने बताया कि 5 वर्ष बाद 8 जुलाई 2025 को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उक्त भूमि को शत्रु संपत्ति से मुक्त कर दिया, जिसकी जानकारी प्रशासन को भी है। जगजीत सिंह ने आरोप लगाया कि 24 सितंबर 2025 को एक समाचार पत्र में गलत तथ्यों के साथ उक्त भूमि को शत्रु संपत्ति बताते हुए खबर प्रकाशित की गई। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि अखबार के संवाददाता ने 1000 गज का प्लॉट और 5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। जगजीत सिंह ने बताया कि मांग पूरी नहीं होने पर नकुड़ के संवाददाता पर धन उगाही करने के उद्देश्य से खबर प्रकाशित करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, जगजीत सिंह ने पूर्व में भी संवाददाता पर धन उगाही करने का आरोप लगाया था। अब जगजीत सिंह ने कहा कि इस प्रकरण में वो न्यायालय में संवाददाता और समाचार पत्र के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। 1968 में ली थी और
उसका पैनामा लिया था पंजाब से आकर, तब से हम यहीं रह रहे हैं। और 2020 में इस प्रॉपर्टी का हमें पता चला कि इसमें 27 बीघे जमीन जो है वो शत्रु संपत्ति घोषित हो गई है। तो जब हमें पता चला तो हमने अपनी कार्रवाई शुरू करी। तो हमें पता लगा कि ये गृह मंत्रालय में केस है, तो हमने गृह मंत्रालय में अपना वकील करके केस लड़ना शुरू करा। तो उसके बाद हमें 21/3/2020 को इस प्रॉपर्टी पे हमें स्टे मिल गया। स्टे के बाद लगातार हम अपना केस वकील से मिलते रहे, लड़ते रहे। अब 2025 में जुलाई में इसका हमें गवर्नमेंट से, भारत सरकार से एक लेटर मिला जिसमें उन्होंने हमारी ये प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति से मुक्त कर दी है। और ये डीएम साहब के पास भी लेटर आ चुका है, तहसील में भी लेटर आ चुका है। और उसके बाद हमें एक पत्रकार ने अभी 24 तारीख को 2025 में एक न्यूज़ छापा है, अजीत पत्रकार है। और ये पत्रकार पिछले 4-5 साल से हमारे संपर्क में था और हमारे से डरा धमका के काफ़ी लंबे समय से उगाही करता रहा। लाखों रुपए हमारे से हट चुका है। अब उसकी डिमांड 3-4 महीने से ये आ रही थी कि मेरे को 1000 गज का प्लॉट और 5 लाख रुपए नगद दिए जाए। ये कौन से अखबार का है पत्रकार? ये दैनिक जागरण का है। क्या नाम है इनका बताना? अजीत सिंह नकुड़ का है ये। आपने इसकी शिकायत कहीं नहीं दर्ज कराई? मैंने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई इसकी, क्योंकि हमें तब डर था भाई ये इसके प्रशासन में बहुत ज़्यादा जान पहचान है, कल को हमारा केस पे कोई इफेक्ट ना पड़ जाए, इसलिए तब हम डर रहे थे। अब हमारा ये लेटर आ चुका है भारत सरकार से, मैं आपको दिखा दूं। ये अगस्त 2025 में आया है। तो आपने इसकी जो अभी आपने घटनाक्रम बताया कि उन्होंने आपसे जो है ये डिमांड करी जी, ये डिमांड किस एवज पे की जा रही थी? यही कि मैं मीडिया में चलाऊंगा क्या ये कि आपकी शत्रु संपत्ति है, ये है, आपने अवैध कब्जे कर रखे हैं। और मेरे को ये भी इसमें लिखा गया है कि भू माफिया, मैंने आज तक किसी की 100 गज भी जमीन नहीं दाबी है। कोई भी मेरे को, कोई मेरे नाम FIR हो, कुछ भी हो तो मैं साबित करे। वो आपने जानकारी दी कि भाई मेरी जो है शत्रु संपत्ति वहां से मुक्त हो चुकी है? उसको बताया था 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कि मेरा लेटर आने वाला है 10-15 दिन में। इसके बाद में वो तो उसको बाद फिर हमने उसको एक बार मैंने दिखाया, उसने कहा तो फर्जी है, ये तो तुमने अपने आप ही बनाया हुआ है। कि ऐसी हमें कहीं से जानकारी नहीं मिली, कि मैं अपने स्तर पे पूरी जांच कर ली है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। उसके बाद में आपसे क्या कहते रहे वो? बस यही पैसे की डिमांड कर रहा था अभी काफी टाइम से हमारे से। तो अब आगे क्या स्टेप उठा रहे हैं? क्या आगे तो मैं अपने वकील से मिलकर अब लीगल कार्रवाई करूंगा और मेरी प्रशासन से भी उम्मीद है कि इस पे अंकुश लगाया जाए। और इससे पहले भी ये 2012 में डकैती का इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था और पत्रकारिता के प्रभाव में आके कैसे भी प्रशासन से ही बच गया था। तो मेरी प्रशासन से ये दरखास्त है कि अब की बार इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। आपने समाचार छपने के बाद जो है प्रभारी से, संपादक से संपर्क करने की वैसे कोई बात? अभी मैंने किसी से नहीं किया था। मैंने कहा पहले मैं अपनी कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद ही उनको नोटिस भिजवाऊंगा। ये अभी जो गृह मंत्रालय से जो लेटर आया है जी, इसकी जानकारी आपने प्रशासन को सब जगह सबको है, तहसील में भी है, डीएम साहब के पास भी लेटर आ चुका है, एसडीएम नकुड़ के पास भी लेटर आ चुका है, तहसीलदार के पास भी, सबके पास आ चुका है। अगली खबर दमोह से है, जहां दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में अखिल भारतीय गडरिया महासभा नारी शक्ति बंधन शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 3000 से 4000 लोगों ने भाग लिया और मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति में महिला सम्मान समारोह आयोजित हुआ। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और राष्ट्र संगठन मंत्री राजेश पाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी सुनिश्चित की गई थी और स्थानीय समुदाय में धार्मिक और सामाजिक एकता को मजबूत किया। अखिल भारतीय गडरिया महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोती श्री पाल के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष संतोष पाल के नेतृत्व में तैयारियां की गई। इस अवसर पर सम्मान पुष्प वर्षा, तिलक चंदन और सम्मान पत्र देकर किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा,
मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।